केमिकल काइनेटिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका 100% बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ ए रिएक्शन। तो आपका यहाँ पर डेफिनेशन है द सम ऑफ पावर्स ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ दैट केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करेंगे तो आपका जीरो ऑर्डर होता है, फर्स्ट ऑर्डर होगा, आपका सेकेंड ऑर्डर होगा, इसी तरीके से आपका थर्ड ऑर्डर डॉट डॉट आप इसको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पर दिया है जनरल रिएक्शन दिया है आपका, तो स्मॉल ए आपका कैपिटल ए प्लस आपका स्मॉल बी कैपिटल बी, एरो आपका स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस आपका स्मॉल डी और आपका यहाँ पर कैपिटल डी हो जाएगा। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, कोई भी आपको रिएक्शन गिवन होगा तो उसका हम ऑर्डर किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो जैसे कि आपका यहाँ पर जनरल रिएक्शन गिवन था तो इसका हम रेट लॉ लिखेंगे। रेट इक्वल टू आपका के कंसंट्रेशन ए की पावर आपका एक्स हो जाएगा और कंसंट्रेशन बी की पावर वाई हो जाएगा। तो वेयर एक्स प्लस वाई, तो आपका यहाँ पर ये पावर ऐड हो जाएगा तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू एन, जो कि आपका यहाँ से ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरीके से हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को फाइंड कर सकते हैं। आपको यहाँ पर रेट गिवन होगा क्वेश्चन में। तो किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा जो कि आपका 100% 1 मार्क्स में या आपका 2 मार्क्स में आपको बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी एरो आपका प्रोडक्ट कॉमा द रेट लॉ इज गिवन बाई, तो आपको यहाँ पर रेट लॉ गिवन है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है कि आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो आपको यहाँ पर रेट गिवन है। तो किस तरीके से हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का रेट आपको यहाँ पर गिवन है। तो जैसे कि अभी हमने फार्मूला आपको बताया था, ये आपको रेट गिवन होता है क्वेश्चन में, तो ऑर्डर ऑफ इक्वल टू आपका एक्स प्लस वाई होता है। तो यहाँ पर आपका कंसंट्रेशन ए की पावर 1/2 गिवन है और इधर आपका कंसंट्रेशन बी के पावर आपका 2 गिवन है। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एन इक्वल टू क्या होगा 1/2 प्लस आपका 2 हो जाएगा। इधर एलसीएम ले लेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 तो आपका 5/2 हो जाएगा इक्वल टू आपका 2.5, जो कि आपका ये फ्रैक्शन में दिया है। तो ये आपका फ्रैक्शनल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है फॉर रिएक्शन आपका ए प्लस बी प्रोडक्ट कॉमा द रेट लॉ इज गिवन बाई, तो आपको यहाँ पर रेट लॉ आपको यहाँ पर गिवन है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो यहाँ पर भी आपको बताना है कि ये आपका किस ऑर्डर का जो है रेट आपको यहाँ पर गिवन है। तो जिस तरीके से आपको रेट गिवन है के कंसंट्रेशन ए की पावर 1 दिया है, इधर आपका कंसंट्रेशन बी की पावर 2 दिया है, तो ये पावर आपका ऐड हो जाएगा तो 2 प्लस 1 तो टोटल आपका यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो ये आपका थर्ड ऑर्डर रिएक्शन को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर गिवन है फॉर ए रिएक्शन ए प्लस बी एरो आपका प्रोडक्ट दिया है द रेट लॉ इज गिवन बाई, तो आपको यहाँ पर भी बताना है कि कौन सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो जैसे आपको यहाँ पर रेट गिवन है के कंसंट्रेशन ए की पावर 3/2 और इधर आपका कंसंट्रेशन बी के पावर -1 है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, जो भी आपका पावर होता है उसको हम क्या कर देते हैं प्लस कर देते हैं, तो वहां से हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाता है। तो जैसे आपका यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दिया है तो कंसंट्रेशन ए की पावर 3/2 है, इधर आपका कंसंट्रेशन बी की पावर -1 है, तो 3/2 -1 हो गया आपका। तो इधर एलसीएम ले लेंगे तो आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2। तो 1/2 मीन्स आपका ये हाफ ऑर्डर रिएक्शन आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसी तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको यहाँ पर बताना है और रेट लॉ आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको सिर्फ पावर को ऐड कर देना है तो वहां से आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकल के आ जाएगा। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट का यूनिट फाइंड करना है कि आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन गिवन होगा
तो उसका यूनिट क्या होगा। जैसे कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर का यूनिट्स क्या होगा, तो उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से यूनिट को हम फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको K इक्वल टू गिवन है रेट अपॉन आपका कंसंट्रेशन A की पावर आपका X दिया है और इधर कंसंट्रेशन B के पावर Y दिया है। तो यहाँ पर रेट का जो यूनिट होता है वो आपका यहाँ कंसंट्रेशन अपॉन टाइम होता है, और ये आपका वेयर कंसंट्रेशन A इक्वल टू कंसंट्रेशन आपका B हो जाएगा। तो ये दोनों पावर आपका यहाँ पर सेम रहेगा, तो इसलिए आपका ये कंसंट्रेशन की पावर n लिख दिया गया यहाँ पर। अब जैसे कि n का वैल्यू आपका मान लो 0, 1, 2, 3 इसमें आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं, और कंसंट्रेशन का जो यूनिट होता है वो आपका मोल लीटर इनवर्स होता है, और टाइम का जो यूनिट्स होता है वो आपका सेकेंड होता है। तो यहाँ पर आप जो है यूनिट्स को पुट करेंगे, कंसंट्रेशन की जगह मोल लीटर इनवर्स, टाइम आपका सेकेंड रहेगा, ये भी आपका मोल लीटर इनवर्स रहेगा, और n का वैल्यू जैसे जीरो ऑर्डर होगा तो यहाँ पर जीरो पुट करेंगे, 1 होगा तो 1 पुट करेंगे, और सेकेंड ऑर्डर होगा तो आपको यहाँ पर 2 पुट करेंगे। तो जैसे कि हमने यहाँ पर टेबल जो है मैं आपको मेंशन किया है कि किस तरीके से यूनिट हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर बात हो रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन, तो आपका n का वैल्यू क्या है, 0 है। तो हमने यहाँ पर आपको फार्मूला बताया था कि किस तरीके से हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो कंसंट्रेशन का यूनिट क्या था, मोल लीटर इनवर्स आपका, और टाइम का सेकेंड हो जाएगा 1 अपान मोल लीटर इनवर्स, और n का वैल्यू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात हो रहा है। तो आपको जैसे कि फार्मूला मेंशन है, तो कंसंट्रेशन की जगह मोल लीटर इनवर्स लिखा है, टाइम की जगह सेकेंड लिखा है, 1 अपॉन कंसंट्रेशन था तो मोल लीटर इनवर्स, n का वैल्यू 0 हो गया। तो जैसे कि आपको पता होगा किसी भी नंबर या आपका वेरिएबल के पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो आपका यहाँ पर मोल लीटर इनवर्स और सेकेंड आपका ऊपर जाएगा, तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, तो ये आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये आपको यूनिट्स याद रखना है और आपको क्वेश्चन में पूछेगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट्स निकालना है। तो अब आपको n का वैल्यू 1 हो जाएगा। तो ये आपका कंसंट्रेशन का जैसे फार्मूला बताया कि मोल लीटर इनवर्स होता है, टाइम का सेकेंड होगा, और 1 अपॉन ये आपका मोल लीटर इनवर्स, n का वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो ये आपका मोल लीटर इनवर्स और मोल लीटर इनवर्स आपका यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ आपका सेकेंड बचेगा, 1 अपॉन सेकेंड, तो ये आपका ऊपर जाएगा तो सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट होगा आपका, वो आपका सेकेंड इनवर्स होगा। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसी तरीके से आपको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यहाँ पर यूनिट्स फाइंड करना है। तो आपका n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मोल लीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड इंटू 1 अपॉन मोल लीटर इनवर्स का पावर आपका 2 हो जाएगा। तो एक पावर इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये 1 अपॉन सेकेंड बचेगा और ये आपका मोल लीटर इनवर्स बचेगा। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो मोल का इनवर्स हो जाएगा, लीटर आपका माइनस था तो ऊपर जाके आपका पॉजिटिव हो जाएगा। इधर 1 अपॉन सेकेंड है तो आपका सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट है वो आपको याद रखना है, मोल इनवर्स और आपका लीटर सेकेंड इनवर्स होता है। तो अब आपसे क्वेश्चन में किस तरीके से पूछेगा आपको, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है जो कि आपको यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमारा एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो जैसे कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन गिवन है, आइडेंटिफाई द रिएक्शन ऑर्डर फ्रॉम ईच ऑफ द फॉलोइंग रेट कांस्टेंट। तो आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट गिवन है, तो ये आपका 2.3 इंटू 10 की पावर -5 आपका लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। तो आपको ये जो वैल्यू गिवन है इससे यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, आपको यहाँ पर यूनिट बताना है कि ये किसका यूनिट है, आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन का है कि आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का है कि आपका यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट्स है। तो जैसे कि अभी हमने आपको टेबल में बताया था कि मोल इनवर्स और आपका लीटर सेकेंड इनवर्स,
जो कि किसका होता है यूनिट, आपका सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन को। तो यही आपको यहाँ पर बताना है कि ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट आपको यहाँ पर गिवन है। अब आपका सेकेंड पॉइंट आपका 3 × 10⁻⁻⁴ सेकेंड इनवर्स दिया है। तो सेकेंड इनवर्स किसका होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। तो आपको यहाँ पर बताना है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ये आपका रेट कांस्टेंट यहाँ पर गिवन है। तो इस तरीके से आप जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर आपको गिवन होगा और उसका रेट कांस्टेंट क्या होगा, रिएक्शन का 0 ऑर्डर होगा कि फर्स्ट ऑर्डर होगा कि आपका सेकेंड ऑर्डर। तो आप यूनिट से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर ए केमिकल R = P, द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन R Vs आपका T। तो आपको R और T के बीच में यहाँ पर एक ग्राफ गिवन है और आपको यहाँ पर बताना है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और व्हाट इज द स्लोप ऑफ द कर्व। तो ये आपको बोर्ड एग्जाम में 100% आपका 2 मार्क्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो जैसे कि आपको यहाँ पर R और T का रिलेशन बोल रहा है, तो ये हमारा यहाँ पर 0 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का ग्राफ है और ये जो आपका स्लोप होगा वो आपका -k होगा। तो ये आपको आंसर यहाँ पर याद रखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, फॉर ए केमिकल रिएक्शन R = P, द वेरिएशन इन द कंसंट्रेशन आपका लॉग और कंसंट्रेशन R Vs आपका टाइम के बीच में प्लॉट गिवन एज। तो जैसे कि आपको यहाँ पर ये ग्राफ गिवन है और आपसे पूछ रहा है प्रिडिक्ट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन और व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन और राइट द यूनिट रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। तो आपको यहाँ पर ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बताना है कि किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ये ग्राफ है और आपका यहाँ पर स्लोप बताना है। तो इसको हम यहाँ पर स्लोप बोलते हैं और उसका यूनिट बताना है यानी कि रेट कांस्टेंट। तो जैसे कि आपका यहाँ पर हम बात करेंगे जो रिलेशन है लॉग और आपका कंसंट्रेशन R और इधर आपका T के बीच में, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। स्लोप की बात करेंगे तो स्लोप इक्वल टू आपका -k हो जाएगा और यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होता है वो आपका सेकेंड इनवर्स होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे 3 मार्क्स में आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। अब इसी तरीके से और भी क्वेश्चन है जो कि आपको जो है एग्जाम में सेम इसी तरीके से आपसे पूछ सकता है। जैसे कि यहाँ पर आपको दिया है ये लॉग कंसंट्रेशन R0 और अपॉन आपका कंसंट्रेशन R दिया है और इधर आपका टाइम के बीच में दिया है। तो जैसे कि अभी आप उसमें क्वेश्चन में पूछ रहा था कि ये किसका ग्राफ है, तो आपका इसका आंसर रहेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन रहेगा। और अगर आपसे स्लोप के बारे में पूछेगा तो आपको आंसर में लिखना है K/2.303। तो आपको ये चीज़ याद रखना है और इधर आपका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपको याद रखना है। तो ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन में पूछेगा। इसी तरीके से आपका यहाँ पर एक और ग्राफ है जो कि आप एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे आर्नियस इक्वेशन का, तो उसी का यहाँ पर ये आपका ग्राफ दिया हुआ है। एनसीईआरटी बुक में आप इसको देख सकते हैं। तो ये आपका log k है, ये आपका 1/t। तो log k और आपका 1/t के बीच में आपका रिलेशन है। तो ये आपको स्लोप याद रखना है कि इसका जो स्लोप होगा तो आंसर में आपको रखना है -a/r होगा और ये आपका इंटरसेप्ट की बात करेगा तो आपको यहाँ पर log a याद रखना है। तो इस तरीके से ये ग्राफ से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन 2 या 3 मार्क्स में आपसे 100% पूछ सकता है। A first order reaction is found to have rate constant K 5.5 into 10⁻⁻14 second inverse. Find the half life of the reaction. तो आपको यहाँ पर रेट कांस्टेंट मीन्स आपका K का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है और आपको यहाँ पर हाफ लाइफ फाइंड करना है यानी कि T हाफ आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आपको यहाँ पर K का वैल्यू गिवन है तो सबसे पहले हम यहाँ पर K का वैल्यू मेंशन कर लेंगे 5.5 into 10⁻⁻14 सेकेंड इनवर्स और T हाफ इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, जो कि हमारा T हाफ का फार्मूला होता है 0.693/K। तो आपका K का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, तो 0.693/5
5.5 इंटू 10⁻⁻14। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा आंसर 1.26 इंटू 10⁻13। तो इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो ये आपका -14 है, तो ये हमारा यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करके आपका यहाँ से आंसर निकल के आ जाएगा। तो t½ इक्वल टू 1.26 इंटू 10⁻13 सेकेंड। तो इस तरीके से हम यहाँ पर हाफ लाइफ का फार्मूला यूज करके जो है यहाँ पर हम t½ को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। t½ का फार्मूला याद रखिएगा, 0.693/k होता है। तो सिर्फ आपको k का वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में, या हो सकता है कि t½ का वैल्यू आपको यहाँ पर टाइम गिवन हो जाए और आपसे k का वैल्यू पूछ ले, तो आपका t½ इधर डिवाइड हो जाएगा और k आपका यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ से रेट कांस्टेंट का भी वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो। तो ये आपका 2 मार्क्स में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इसी तरीके से आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक्स 10 मिनट्स फॉर 25% डीकम्पोजिशन, कैलकुलेट द t½ फॉर द रिएक्शन। तो आपका एक रिएक्शन है जो कि 25% आपको कंप्लीट होने में 10 मिनट्स लगता है, तो उसका हाफ लाइफ आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो जैसे कि क्वेश्चन में t25% इक्वल टू आपका 10 मिनट टाइम आपको यहाँ पर गिवन है और t½ आपको कैलकुलेट करना है। तो जैसे कि आपको पता होगा t½ का फार्मूला होता है 0.693/k। k मीन्स आपका रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर रेट कांस्टेंट आपको फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद में हम यहाँ से t½ कैलकुलेट कर सकते हैं। तो रेट कांस्टेंट के लिए आपको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला याद होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फार्मूला k इक्वल टू 2.303/t लॉग कंसंट्रेशन R0/R। तो ये आपका इनिशियल कंसंट्रेशन हो जाएगा और ये आपका रिड्यूस कंसंट्रेशन होगा। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, गिवन है 25% आपका रिएक्शन क्या हो रहा है, डीकम्पोज हो रहा है। तो इसका मतलब आपका 100 से 25 को माइनस करेंगे तो आपका 75% रिएक्शन आपका जो है रिमेनिंग है। तो इसको हम किस तरीके से यहाँ पर फाइंड करेंगे, तो R इक्वल टू R0 माइनस 25/100। तो परसेंट का साइन हटाएंगे तो आपका 100 आ जाएगा डिवाइड में, इंटू आपका R0। इधर एलसीएम ले लेंगे तो 100 से 25 को माइनस करेंगे तो 75/100 R0 हो जाएगा। 25 3 जा 75 होता है, 24 जा आपका 100। तो ये आपका 3/4 R0, यहाँ से R का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो हम यहाँ पर R का वैल्यू पुट कर देंगे। तो k इक्वल टू 2.303, टाइम आपको 10 मिनट दिया है तो अपॉन में 10 आ जाएगा, लॉग R0 अपॉन में R का वैल्यू 3/4 R0। तो ये आपका यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये आपका 3/4 है, ये 1/3/4। तो ये आपका चेंज हो जाएगा, यानी कि 4/3 हो जाएगा। तो k इक्वल टू 2.303/10 लॉग 4/3। तो आपका यहाँ पर फार्मूला होता है एक log m/n का डिवाइड का, जो कि आपका log m माइनस log n उसको ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपका log 4/3 है, तो इसलिए आपका log 4 माइनस आपका log 3 हो जाएगा। आपको क्वेश्चन में log 4 और log 3 का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में, तो आप वहाँ से पुट कर सकते हैं। तो 2.303/10 log 4 का वैल्यू 0.6021 और log 3 का वैल्यू 0.4771। तो इसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका 0.1250 हो जाएगा। इसका हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे और 10 से डिवाइड करेंगे तो आपका ये 0.028 सेकेंड इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। और भी डिजिट आपका यहाँ पर रहेगा तो आपका पॉइंट के बाद में 3 डिजिट तक आप इसको ले सकते हैं। अब आपको जैसे कि यहाँ पर रेट कांस्टेंट आपको k का वैल्यू आपका यहाँ से फाइंड होके आ गया है और क्वेश्चन में हमें यहाँ पर t½ फाइंड करना था। तो t½ का फार्मूला 0.693/k होता है। तो k का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से आपका 24.75 या इसको अप्रॉक्सीमेट
25 मिनट्स आपका यहाँ से टी हाफ निकल के आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर क्वेश्चन में कैलकुलेट करना था। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका 100% बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन है, ड्रा ए ग्राफ बिटवीन लैम्डा एम नॉट एंड आपका रूट सी फॉर स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो लैम्डा एम आपका यहाँ पर जो है लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं इसको। तो इसका यूनिट आपका SCm² मोल इनवर्स होता है। तो आपको यहाँ पर ग्राफ को रिप्रेजेंट करके आपको यहाँ पर बनाना है। ये आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो जाएगा, ये आपका रूट सी हो जाएगा, और ये हमारे यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट को शो कर रहा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ग्राफ बना के दिखाना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट आर फ्यूल सेल। तो आपको फ्यूल सेल का डेफिनेशन बताना है और एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ H2O2 फ्यूल सेल, जो कि हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। तो फ्यूल सेल मीन्स आपको याद रखना है कि फ्यूल सेल जो हमारा कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ये क्या करता है, कन्वर्ट करता है। तो ये आपका मेन कीवर्ड है, इसको आप याद रखेंगे। द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज फ्यूल सेल। एग्जाम्पल में आप H2O2 फ्यूल सेल आप यहाँ पर दे सकते हैं। अब सेकेंड आपसे पूछ रहा था कि एक्सप्लेन द इलेक्ट्रोड रिएक्शन इन्वॉल्व इन द वर्किंग ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। तो आपको यहाँ पर इस तरीके से वर्किंग आपको यहाँ पर दिखाना है। जैसे कि आपका एनोड की बात करेंगे तो H2 प्लस आपका 2OH माइनस, एरो आपका 2H2O प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम यहाँ पर बैलेंस करेंगे तो 2 का हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे और ये आपका कैथोड का रिएक्शन हो जाएगा। इसको हम यहाँ पर ओवरऑल यानी कि नेट रिएक्शन निकालेंगे। तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो ये आपका 4e इलेक्ट्रॉन और ये आपका 4e इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये आपका 2H2 प्लस आपका O2, एरो आपका 2H2O, जो कि आपका यहाँ से रिएक्शन बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट 2 एडवांटेज ऑफ H2O2 फ्यूल सेल। तो आपको यहाँ पर H2O2 का फ्यूल सेल का एडवांटेज आपको बताना है। तो जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट दिया है कि इट्स इफिशियंसी इज हाई। सेकेंड पॉइंट है इट डज नॉट क्रिएट पॉल्यूशन। तो H2O2 हमारा जो फ्यूल सेल होता है ये पॉल्यूशन को क्रिएट नहीं करता है। H2O2 फॉर्म्ड कैन बी यूज्ड बाय एस्ट्रोनॉट फॉर ड्रिंकिंग, जो आपका वाटर हो जाएगा। तो इसको ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं H2O2 फ्यूल सेल को, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये आपका 100% पूछा ही जाएगा, तो इसको अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। द कंडक्टिविटी ऑफ 0.20 m solution of KCl at 298 Kelvin is 0.025 SCm इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको यहाँ पर कापा का वैल्यू गिवन है 0.025 SCm इनवर्स। कैपिटल M मीन्स कंसंट्रेशन आपको गिवन है 0.20 m और मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो लैम्डा m इक्वल टू आपका फार्मूला होता है कापा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। तो हम यहाँ पर कापा का वैल्यू पुट करेंगे 0.025 और कैपिटल M का वैल्यू 0.20। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारा मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इक्वल टू 125 SCm² मोल इनवर्स आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए 1.5 m solution of an electrolyte is found to be 138.9 SCm² mole inverse। कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपको यहाँ पर कैपिटल M दिया है, कंसंट्रेशन 1.5 m, लैम्डा M भी आपको गिवन है 138.9 SCm² मोल इनवर्स, और आपको कापा का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। कापा मीन्स कंडक्टिविटी। तो लैम्डा M इक्वल टू फार्मूला था कापा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। आपको कापा फाइंड करना है तो यहाँ पर लैम्डा M का वैल्यू पुट करेंगे, ये आपका कापा हो गया इंटू आपका 1000,
कैपिटल एम का वैल्यू हमारा यहाँ पर 1.5 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर कापा इक्वल टू निकालेंगे, तो ये आपका 138.9 इंटू आपका 1.5 डिवाइड में आपका 1000 आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 208.35 हो जाएगा। इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका 0.20835 SCM इनवर्स आपका यहाँ से कंडक्टिविटी मीन्स आपका कापा का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपका ये 2 मार्क्स में 100% आपसे पूछा जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेकेंडरी बैटरी, दोज बैटरी विच कैन बी रिचार्ज आर कॉल्ड सेकेंडरी बैटरीज। एग्जाम्पल में आपका लीड स्टोरेज बैटरी है या आपका निकल और कैडमियम बैटरी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है स्टेट कोलरास लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन, व्हाई डज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है जो कि डेफिनेशन में आपसे पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है कि कैटायन और एनायन का जो सम होता है वो हमारा यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी या आप लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी इसको बोल सकते हैं, उसके इक्वल होता है। तो इट स्टेट द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन लैम्डा एम नॉट मीन्स आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल टू द सम ऑफ द कंट्रीब्यूशन ड्यू टू कैटायन एज वेल एज एनायन। तो एनायन और कैटायन का जो सम होता है उसी को यहाँ पर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो इसका यूनिट आपको याद रखना है कि SCM² और आपका मोल इनवर्स होता है। तो कंडक्टिविटी ऑफ ए सॉल्यूशन डिक्रीजेज विथ डाइल्यूशन बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीजेज। तो ये आपको क्वेश्चन याद रखना है, डेफिनेशन इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है डिफाइन लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट when solution is infinitely dilute, that is concentration approaches zero when electrolyte solution is kept in cell having electrode unit distance apart having large area of cross section to hold enough आपका इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी का डेफिनेशन है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये आपका 2 मार्क्स में पूछेगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर दिया है नेम द टाइप ऑफ सेल विच वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर। तो जैसे कि आपका इसका मेन पॉइंट है H2O2 फ्यूल सेल वाज यूज्ड इन अपोलो स्पेस प्रोग्राम फॉर प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिकल पावर। तो इसका क्वेश्चन में मेन पॉइंट आपका H2O2 फ्यूल सेल याद रखना है और बाकी आपको ये क्वेश्चन का ही एज इट इज इसमें आपको लिख देना है। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है जो कि आपका 100% एग्जाम में पूछेगा। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोल लीटर इनवर्स NaOH सोल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ आपका 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10⁻³ ओम। कैलकुलेट इट्स रजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड आपका मोलर कंडक्टिविटी। तो आपको यहाँ पर कैपिटल M का वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में और डायामीटर आपको 2r = 1 सेंटीमीटर दिया है। रेडियस निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा, तो आपका 0.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कैपिटल R का भी वैल्यू दिया है आपको यहाँ पर 5.55 इंटू 10⁻³ ओम दिया है। रजिस्टिविटी मीन्स आपको रो फाइंड करना है, मोलर कंडक्टिविटी मीन्स आपको लैम्डा एम फाइंड करना है और कंडक्टिविटी मीन्स आपको यहाँ पर कापा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे एरिया का। तो एरिया का जो फार्मूला होता है कैपिटल A = πr² होता है। पाई का वैल्यू 3.14 पुट कर देंगे। रेडियस आप ऑलरेडी 0.5 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो इसको हम सॉल्व करेंगे
तो 0.785 cm² आपका यहाँ से एरिया निकल के आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर रजिस्टिविटी फाइंड करना है। तो रजिस्टिविटी का जो फार्मूला होता है रो इक्वल टू कैपिटल R इंटू A अपॉन L। तो R आपका यहाँ पर रेजिस्टेंस है जो कि आपको 5.55 इंटू 10⁻³ आपको गिवन है। एरिया हमने अभी यहाँ पर फाइंड कर लिया है तो यहाँ पर पुट कर देंगे। लेंथ हमारे यहाँ पर 50 सेंटीमीटर दिया है तो यहाँ पर हम इसको पुट कर देंगे। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो रजिस्टिविटी रो आपका 87.135 ओम सेंटीमीटर आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कंडक्टिविटी का जो कि हमारा कापा होता है। तो कापा इक्वल टू फार्मूला होता है 1/रो। तो रो का वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं तो ये आपका 1/87.135 होगा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से 0.01148 SCM इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। अब हम कंडक्टिविटी आपका यहाँ से K का वैल्यू आपका फाइंड हो जाएगा। अब हम बात करेंगे मोलर कंडक्टिविटी का। तो मोलर कंडक्टिविटी आपका लैम्डा m इक्वल टू होता है कापा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M। तो कापा का वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल लिए हो तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे 0.01148 इंटू आपका 1000 हो जाएगा। कैपिटल M का वैल्यू दिया है आपको क्वेश्चन में 0.05। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो लैम्डा m इक्वल टू 229.6 SCM² मोल इनवर्स जो कि आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। The conductivity of 0.1 mole liter inverse solution of NaCl is 1.06 into 10⁻⁻² SCM inverse. Calculate its molar conductivity and degree dissociation. तो आपको यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी मीन्स लैम्डा m आपको कैलकुलेट करना है और डिग्री डिसोसिएशन मीन्स अल्फा आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आपको गिवन है लैम्डा m नॉट Na+ का वैल्यू आपको 50.1 SCM² मोल इनवर्स गिवन है और इधर आपका लैम्डा m नॉट Cl का वैल्यू आपको गिवन है 76.5 SCM² मोल इनवर्स। तो आपको सबसे पहले जो वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं। कैपिटल M का वैल्यू गिवन है 0.1 मोल लीटर इनवर्स। कापा का वैल्यू मीन्स कंडक्टिविटी का वैल्यू गिवन है आपको यहाँ पर और लैम्डा m तो फाइंड करना है और डिग्री डिसोसिएशन भी आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लैम्डा m नॉट का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो लैम्डा m नॉट का वैल्यू मीन्स आपका क्वेश्चन में गिवन है Na+ का वैल्यू और ये लैम्डा m नॉट Cl का वैल्यू गिवन है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। तो लैम्डा m नॉट NaCl इक्वल टू आपका लैम्डा नॉट Na+ और प्लस आपका लैम्डा नॉट Cl-। तो इन दोनों को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपका लैम्डा m नॉट m का वैल्यू निकल के आ जाएगा 126.6 SCM² मोल इनवर्स। अब हमें यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी फाइंड करना है। तो लैम्डा m कैलकुलेटेड वैल्यू इक्वल टू आपका कापा इंटू 1000 अपॉन कैपिटल M होता है। तो कापा का वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 1.06 इंटू 10⁻⁻² इंटू आपका 1000 हो जाएगा। कैपिटल M का वैल्यू 0.1 दिया है तो आपका यहाँ से 106 आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो इसका जो यूनिट होगा SCM² और आपका यहाँ से मोल इनवर्स इसका यूनिट होता है। तो लैम्डा m नॉट कैलकुलेटेड का वैल्यू आपका यहाँ से आ गया है और लैम्डा m नॉट ऑब्जर्व्ड वैल्यू आप यहाँ से पहले से ही इन दोनों को प्लस करके निकाल चुके हैं। तो डिग्री डिसोसिएशन का जो फार्मूला होता है अल्फा इक्वल टू वो यहाँ पर लैम्डा m कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन आपका लैम्डा m ऑब्जर्व्ड वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू हमेशा छोटा रहेगा और ऑब्जर्व्ड वैल्यू हमेशा बड़ा रहेगा। तो ये आप याद कर सकते हैं। तो ये आपका 106 हो जाएगा और यहाँ पर कैलकुलेटेड वैल्यू 126.6 आपका आया है। तो इसको हम इससे डिवाइड कर देंगे तो ये आपका 0.8372 आपका यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर आपको इसमें परसेंटेज से निकालना है तो आपको 100 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और परसेंट मतलब 100 का ऊपर नीचे आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/100 होता है वो आपका परसेंट में चेंज हो जाएगा। तो ये आपका अल्फा इक्वल टू 83.72% आपका यहाँ से डिग्री डिसोसिएशन आपका निकल के आ जाएगा।
कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिटिक एसिड एट 298 केल्विन गिवन दैट लैम्डा एम सी एच थ्री सी डबल ओ एच इक्वल टू आपको गिवन है 11.7 एस सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स और लैम्डा एम नॉट सी एच थ्री सी ओ ओ माइनस आपको गिवन है 40.9 एस सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स और लैम्डा नॉट एच प्लस आपको गिवन है 349.1 एस सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको यहाँ पर डिग्री डिसोसिएशन मीन्स अल्फा का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो जो आपको यहाँ पर वैल्यू गिवन है तो उसको हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। तो लैम्डा एम कैलकुलेटेड वैल्यू आपको गिवन है क्वेश्चन में 11.7 एस सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स और लैम्डा एम जो है ऑब्जर्व वैल्यू आपको जो है यहाँ पर सी एच थ्री सी ओ माइनस गिवन है और H प्लस का भी वैल्यू गिवन है। तो इन दोनों को हम यहाँ पर प्लस कर देंगे तो यहाँ से हमारा लैम्डा एम नॉट का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू कोलरास लॉ, तो जैसे कि आपको बताया कि लैम्डा एम नॉट ये आपका प्लस का है और ये लैम्डा एम नॉट क्या है माइनस का है, तो इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ से लैम्डा एम नॉट ऑब्जर्व वैल्यू 390 आपका एस सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स आपका निकल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर फाइंड करना है डिग्री डिसोसिएशन मीन्स अल्फा इक्वल टू तो लैम्डा एम कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन लैम्डा एम नॉट मीन्स ऑब्जर्व वैल्यू। तो कैलकुलेटेड वैल्यू आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 11.7 एस सी एम स्क्वायर मोल इनवर्स और ऑब्जर्व वैल्यू आपने यहाँ पर निकाल लिया है। तो इसको हम यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। तो 11.7 अपॉन 390 तो इसको डिवाइड करेंगे तो 0.03 आपका यहाँ से डिग्री डिसोसिएशन का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अगर इसको परसेंटेज में निकालना है तो आपको यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपका अल्फा इक्वल टू 3% आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यही आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि कैलकुलेट डिग्री डिसोसिएशन। तो आपको फार्मूला याद रखना है कि अल्फा इक्वल टू लैम्डा एम कैलकुलेटेड वैल्यू अपॉन लैम्डा एम ऑब्जर्व वैल्यू, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछा ही जाएगा। फॉर द सेल जेड ऑब्लिक आपका Zn+2 आपका 2 मोल इधर आप सॉल्ट ब्रिज Cu+2 0.5 m ऑब्लिक आपका Cu राइट इक्वेशन ऑफ ईच हाफ सेल रिएक्शन और कैलकुलेट द सेल पोटेंशियल एट 25 डिग्री सेल्सियस। आपको यहाँ पर ई नॉट सेल का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नेक्स्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि आपको क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है Zn ऑब्लिक Zn+2, तो ये आपका Zn एरो Zn+2 और आपका +2 इलेक्ट्रॉन्स। सेकेंड आपका दिया है Cu+2 ऑब्लिक आपका Cu, तो ये आपका Cu+2 प्लस आपका 2 इलेक्ट्रॉन एरो आपका Cu हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आपका कैंसिल हो जाएगा। तो आपका यहाँ से n का वैल्यू 2 निकल के आ जाएगा। तो इसको हम रिएक्शन को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो Zn प्लस आपका Cu+2 एरो आपका Zn+2 प्लस आपका Cu, तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन बन जाएगा। और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो कैंसिल हुआ वो आपका यहाँ से n का वैल्यू 2 आपका निकल के आ जाएगा। तो ये n का वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हमें यहाँ पर ई नॉट सेल का वैल्यू चाहिए, जो कि हमारा राइट माइनस क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो Cu+2 आपका और ये आपका Zn+2 हो जाएगा। तो राइट माइनस क्या होगा, लेफ्ट होगा। तो इधर आपका Cu+2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 0.34 दिया है और इधर आपका Zn+2 ऑब्लिक Zn का वैल्यू दिया है। तो इसको इससे हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो यहाँ से हमारा ई नॉट सेल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि ई नॉट सेल इक्वल टू आपका राइट माइनस लेफ्ट होता है। तो ये हमारा राइट है और ये आपका लेफ्ट है। तो यहाँ पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ई नॉट सेल इक्वल टू आपका 1.10 वोल्ट आपका निकल के आ जाएगा। आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था ई सेल, जिसको ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं, या आप इसको सेल पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। तो ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। तो प्रोडक्ट आपका Zn+2 है और रिएक्टेंट हमारा Cu+2 है। तो उसको हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया है। तो Zn+2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी। तो आपको यहाँ पर
वैल्यू दिया है Zn+2 का 2m है और Cu+2 का 0.5m है। तो आपका यहाँ पर हम वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन में। तो Zn+2 का वैल्यू 2 है, Cu+2 का वैल्यू 0.5 है। तो इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो पॉइंट हटाएंगे तो 5/10 हो जाएगा, तो ये 20/5 हो जाएगा। तो 5 4 जो आपका 20 होता है, तो ये आपका log 4 हो जाएगा। इधर आपका E0 सेल का वैल्यू ऑलरेडी निकाली है 1.10, तो इसकी जगह पुट कर देंगे। N का वैल्यू आपने 2 निकाल लिया है, ये आपका log 4 हो जाएगा। तो इसको हम इससे डिवाइड करेंगे तो 0.0295 आ जाएगा। तो 1.10 माइनस आपका 0.0295 इंटू आपका log 4 हो जाएगा, और log 4 का वैल्यू होता है 0.0621। तो ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.018 आ जाएगा। 1.10 से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका यहाँ से 1.082 वोल्ट आपका ई सेल का वैल्यू आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यही आपको इसमें क्वेश्चन में फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपको नस्ट इक्वेशन रिप्रेजेंट करना है, उसके पहले आपको उसके बाद फिर E0 सेल का वैल्यू निकालना है और फिर ई सेल का वैल्यू निकालना है। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल। तो यहाँ पर mg ऑब्लिक आपका mg+2, इसका वैल्यू दिया 0.1m। सॉल्ट ब्रिज Cu+2, इसका वैल्यू 1 × 10⁻⁻m ऑब्लिक आपका Cu। यहाँ पर गिवन है E0 सेल का वैल्यू आपको गिवन है, और इधर भी आपका E0 सेल mg+2 ऑब्लिक mg का वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर नस्ट इक्वेशन को क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे कि आपका ये mg ऑब्लिक mg+2 लिखा है, तो ये आपका mg एरो आपका mg+2, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो जाएगा, तो ये दोनों साइड आपका इक्वल हो जाएगा। तो एट एनोड पर होगा ये रिएक्शन। इसी तरीके से आपका एट कैथोड पर होगा, तो ये आपका Cu+2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा, एरो आपका Cu हो जाएगा। तो ये आपका जो रिप्रेजेंट रहता है, आपको यहाँ पर सॉल्ट ब्रिज ये इक्वेशन गिवन है, तो इसको आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब आपका यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, वो हमारा n का वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 2, और इसको हम ओवरऑल ऐड कर देंगे तो ये हमारा ओवरऑल रिएक्शन यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो mg प्लस आपका Cu+2 एरो mg+2 प्लस आपका Cu हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से n का वैल्यू 2 आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर ई सेल का वैल्यू फाइंड करना है, E0 सेल का। तो E0 सेल जो इक्वल टू फार्मूला होता है राइट माइनस लेफ्ट। तो ये हमारा राइट है और ये आपका क्या है, लेफ्ट है। तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा राइट होता है, कौन सा लेफ्ट होता है। तो Cu+2 आपका राइट है, तो ये आपका E0, इसका Cu+2 ऑब्लिक Cu का वैल्यू 0.34 दिया है क्वेश्चन में, माइनस आपका E0 mg+2 ऑब्लिक mg का वैल्यू माइनस आपका 2.37 दिया है। बट यहाँ माइनस होता है तो ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपका 2.71 वोल्ट आपका यहाँ से E0 सेल का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करना है, मीन्स आपको ई सेल का वैल्यू आपको यहाँ पर फाइंड करना है। तो ई सेल इक्वल टू जो फार्मूला होता है E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n लॉग प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो जैसे कि आपका इक्वेशन में आपको यहाँ पर ये ओवरऑल इक्वेशन गिवन है, तो ये हमारा प्रोडक्ट होता है और ये आपका रिएक्टेंट होता है। तो mg+2 अपॉन में आपका Cu+2 हो जाएगा। तो mg+2 का वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 10⁻⁻1 और Cu+2 का वैल्यू भी दिया है 10⁻⁻1। तो ये ओवरऑल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आपका log 1 हो जाएगा, और log 1 का वैल्यू आपका 0 होता है, तो ये पूरा आपका टर्म्स क्या होगा, 0 हो जाएगा। E0 सेल का वैल्यू 2.71 था, n का वैल्यू 2 था, तो ये डिवाइड करके ये आया, और इधर log 1 का 0 हो गया, तो ये पूरा ओवरऑल आपका 0 हो जाएगा। तो यहाँ से ई सेल इक्वल टू 2.71 वोल्ट आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना था, कैलकुलेट द EMF ऑफ द सेल।
तो ये आपका नेक्स्ट इक्वेशन का फार्मूला है, इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। एज इट इज आपका क्वेश्चन सेम आपका इसी तरीके से अदर भी क्वेश्चन आपका लग जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डी एंड एफ ब्लॉक का, जो कि 100% आपका 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा। ये आपको क्वेश्चन में यहाँ तक आपको गिवन होगा, और ये आपका जो रेड कलर का लिखा हुआ है इसको आपको यहाँ पर याद रखना है। ये 2 मार्क्स में आपका 2 पॉइंट आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन, तो आपको यहाँ पर 2MnO4 माइनस प्लस आपका 16H प्लस आपका 5C2O4 माइनस, तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन होगा, और ये वाला पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना, मीन्स आपको प्रोडक्ट याद रखना है और रिएक्टेंट आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पर रिएक्शन 2MnO4 प्लस आपका 4KOH प्लस आपका O2 दिया है, तो ये हमारा यहाँ पर 2K2MnO4 बन जाएगा, और प्लस आपका 2H2O यानी कि वाटर यहाँ से हमारा रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा यहाँ पर रिएक्शन गिवन है 2MnO4 प्लस आपका 6H प्लस आपका 5NO2, ये आपका 2Mn+2 हो जाएगा, प्लस आपका 3H2O प्लस आपका 5NO3। तो आपको ये याद रखना है, इधर साइड का आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे यहाँ पर है C2Cr2O7-2 है, इधर आपका प्लस आपका 8H प्लस है, प्लस आपका 3NO2 माइनस है, तो इधर हमारा 2Cr+3 होगा, प्लस आपका 4H2O होगा, प्लस आपका 2NO3 माइनस होगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 3MnO4 माइनस है, प्लस आपका 4H प्लस है, एरो आपका MnO2 प्लस आपका 2MnO4 माइनस प्लस आपका 2H2O बनेगा। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 2KMnO4 माइनस, इसको हम हीट कराएंगे, तो आपका K2MnO4 प्लस आपका MnO2 प्लस आपका O2, तो ये आपका यहाँ से निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है Cr2O7-2 प्लस आपका 14H प्लस आपका 6Fe+2, तो एरो आपका 2Cr+3 प्लस आपका 7H2O प्लस आपका 6Fe+3। इसी तरीके से नेक्स्ट आपका रिएक्शन है 2MnO4 प्लस आपका 5S की पावर आपका -2 प्लस आपका 16H प्लस है, तो ये हमारा यहाँ पर 2Mn+2 बनेगा, प्लस आपका 5S प्लस आपका 8H2O आपका यहाँ से आपका बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है Cr2O7-2 प्लस आपका 2OH माइनस, इधर आपका एरो 2CrO4 माइनस प्लस आपका H2O बन जाएगा। नेक्स्ट हमारा 2MnO4 माइनस प्लस आपका 5NO2 माइनस प्लस आपका 6H प्लस है, तो एरो आपका 2Mn+2 प्लस आपका 5NO3 माइनस प्लस आपका 3H2O। नेक्स्ट हमारा Cr2O7-2 प्लस आपका 14H प्लस आपका 6E मीन्स आपका इलेक्ट्रॉन्स है, एरो आपका 2Cr+3 प्लस आपका 7H2O हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर है 2MnO4 प्लस आपका 5SO3-2 प्लस आपका 6H प्लस है, तो ये हमारा 2Mn+2 बनेगा, प्लस आपका 5SO4 2 माइनस प्लस आपका 3H2O बनेगा। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 100% 2 मार्क्स में आपसे 2 ये कन्वर्जन पूछेगा, तो आपको ये इस साइड का प्रोडक्ट साइड को आपको याद करके रखना है। बायोमॉलिक्यूल्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपका 100% कंपार्टमेंट एग्जाम में आपका जो है पूछा जाएगा 3 मार्क्स में। तो देखिए कैसे क्वेश्चन यहाँ पर आपका पूछेगा, तो आपको याद रखना है, क्वेश्चन में मेंशन होगा कि डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN, तो आपको यहाँ पर ये क्वेश्चन में गिवन होगा, तो आपको ये रिएक्शन याद रखना है। ये रिएक्शन आपका जो है 3 मार्क्स में पूछेगा, या तो आपसे 2 रिएक्शन पूछेगा या आपसे 3 रिएक्शन भी पूछ सकता है, मतलब 1 रिएक्शन इक्वल टू आपका 1 मार्क्स का आता है, तो 100% आपका क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो आपको यहाँ पर याद रखना है डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN, तो आपको ग्लूकोज का फार्मूला याद होना चाहिए, CHO, इधर आपका CHOH का होल 4 होता है, ये आपका CH2OH, तो ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला है।
इसका हम रिएक्शन HCN से कराएंगे तो आपका यहाँ पर CHOH हो जाएगा। ये हमारा CHO मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप था, ये आपका इधर अल्कोहल ग्रुप हो जाएगा तो CHOH और आपका यहाँ पर CN ऐड हो जाएगा। ये नीचे का आपका CHOH का होल 4 और आपका CH2OH ये आपका सेम रहेगा। तो ये आपका रिएक्शन डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ HCN पूछेगा तो आपको इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर आपसे जो है कन्वर्जन पूछेगा कि डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ HI, तो आपको ग्लूकोज का रिएक्शन HI के साथ में कराना है। तो इन प्रेजेंस ऑफ यहाँ पर हीट करेंगे तो ये हमारा यहाँ पर क्या हेक्सेन बन जाएगा। तो इधर आपका ये 6 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड के साथ में अटैच है तो इसका नाम हेक्सेन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट रिएक्शन हमें याद रखना है कि डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ Br2 कामा वाटर। तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, ये भी आपका जो है पूछा जा सकता है। तो आपको ग्लूकोज का फार्मूला याद रखना है, वही आपका CHO, इधर आपका CHOH का होल 4 और आपका CH2OH। तो ये हमारा डी ग्लूकोज हो जाएगा। इसका रिएक्शन हम Br2 कामा वाटर से कराएंगे तो ये हमारा यहाँ पर ग्लूकोनिक एसिड बन के रेडी हो जाएगा। इधर ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप था CHO और ये हमारा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपका चेंज हो गया, मीन्स CHO आपका चेंज हुआ COOH में और बाकी नीचे का फार्मूला आपका सेम है। तो ये आपका यहाँ से ग्लूकोनिक एसिड बन के रेडी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कन्वर्जन है यहाँ पर आपका डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ NH2OH। तो ग्लूकोज का फार्मूला आपका सेम रहेगा, वही आपका CHO, इधर आपका CHOH का होल 4 और आपका सिंगल बॉन्ड CH2OH। इसका रिएक्शन हम NH2OH से कराएंगे तो ये हमारा CH डबल बॉन्ड NOH में आपका चेंज हो जाएगा, एल्डिहाइड ग्रुप, और इधर आपका CHOH का होल 4 रहेगा, सिंगल बॉन्ड आपका CH2OH। तो ये भी आपका रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा रिएक्शन है डी ग्लूकोज रिएक्ट विथ एसिटिक एनहाइड्राइड। तो आपको यहाँ पर ये ग्लूकोज का फार्मूला दिया है, इसका हम एसिटिक एनहाइड्राइड से जो है रिएक्शन कराएंगे तो आपका यहाँ से ये आपका कंपाउंड बन के रेडी हो जाएगा। तो ये आपसे कन्वर्जन 100% आपका 3 मार्क्स में पूछेगा, या तो आपसे 2 रिएक्शन पूछेगा या आपसे 3 रिएक्शन पूछ सकता है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स एज रिलेटेड टू प्रोटीन। फर्स्ट पॉइंट पेप्टिडाइल लिंकेज, सेकेंड पॉइंट आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर और थर्ड पॉइंट आपका डीनेचुरेशन। तो ये क्वेश्चन आपका 100% 3 मार्क्स में कंपार्टमेंट एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे पेप्टिडाइल लिंकेज। तो आपको याद रखना है कि एमिनो एसिड आर ज्वाइंड टुगेदर बाई आपका C डबल बॉन्ड ONH बॉन्ड इन प्रोटीन एंड पॉलीपेप्टाइड, इट इज कॉल्ड पेप्टिडाइल लिंकेज। तो ये आपको डेफिनेशन याद रखना है पेप्टिडाइल लिंकेज का। सेकेंड आपका यहाँ पर डेफिनेशन है प्राइमरी स्ट्रक्चर का। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर मीन्स आपका द सीक्वेंस ऑफ एमिनो एसिड इन प्रोटीन एंड आपका पॉलीपेप्टाइड इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, इट इन्वॉल्व्स पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपको प्राइमरी स्ट्रक्चर का डेफिनेशन याद रखना है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर डेफिनेशन है डीनेचुरेशन, जो कि आपका प्रोटीन दिया है। व्हेन प्रोटीन आर हीटेड, अगर हम प्रोटीन को हीट करेंगे तो उसका जो pH लेवल है वो आपका क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो व्हेन प्रोटीन आर हीटेड और pH इज चेंजेज, देयर टर्सरी स्ट्रक्चर इज आपका दिया है रुफ्टर, एंड इफ लॉसेस बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड आपका डीनेचुरेशन। तो ये आपका यहाँ पर डीनेचुरेशन का डेफिनेशन है, तो इसको आप एज इट इज ऐसा ही याद कर लीजिएगा। सेम आपका यहाँ पर क्वेश्चन ये 3 मार्क्स में आपसे पूछेगा। नेक्स्ट और अदर आपको यहाँ पर डेफिनेशन मेंशन है, जैसे कि आपको न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन याद रखना है। तो न्यूक्लियोटाइड मीन्स आपका क्या है, दीज आर द मोनोमर्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड, दे कंसिस्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक बेस, जो कि हमारा पेंटोस दिया है, इधर आपका शुगर हो जाएगा, एंड आपका एंड फास्फोरिक एसिड आपका रिसाइड हो जाएगा।
तो ये आपको न्यूक्लियोटाइड का डेफिनेशन याद रखना है। यह आपसे पूछ सकता है इसेंशियल एमिनो एसिड। अब इसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब है कि जो हमारी बॉडी सिंथाइज्ड नहीं कर पाएगा। तो दोज एमिनो एसिड विच आर नॉट सिंथाइज्ड बाय आवर बॉडी एंड मस्ट बी पार्ट ऑफ आवर डाइट आर कॉल्ड इसेंशियल एमिनो एसिड। तो ये आपको इसेंशियल एमिनो एसिड का आपको डेफिनेशन याद रखना है। या तो आपसे इसेंशियल एमिनो एसिड पूछेगा या आपसे हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड। तो नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड का मतलब होता है कि दोज एमिनो एसिड दैट द बॉडी कैन सिंथाइज्ड ऑन इट्स ऑन एंड डू नॉट नीड टू बी प्रोवाइडेड बाय द डाइट। तो ये हमारा बॉडी क्या सिंथाइज्ड हो जाता है और इसमें आपका आर नॉट सिंथाइज्ड हो जाएगा इसेंशियल एमिनो एसिड में। तो ये भी आप दोनों डेफिनेशन याद कर सकते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर डेफिनेशन है न्यूक्लियोसाइड्स का, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। तो ए बेस ज्वाइंड टू ए शुगर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड न्यूक्लियोसाइड। एग्जाम्पल में दिया है एडिनोसाइन कंटेन्स आपका एडिनाइन एंड आपका रिबोस, इधर आपका ग्यूनासाइन और आपका कंटेन्स रिबोस एंड आपका ग्यूनाएमाइन, आपका साइटिडाइन कंटेन्स रिबोस एंड आपका साइटोसिन। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, जो कि आपका 100% आपको मिलेगा। डिफरेंस बिटवीन ग्लोबुलर प्रोटीन एंड आपका फाइब्रस प्रोटीन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपका 3 मार्क्स में 100% आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है ग्लोबुलस प्रोटीन में हमारा यहाँ पर दे फॉर्म अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर। तो ग्लोबुलस प्रोटीन में हमारा अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है और फाइब्रस प्रोटीन में आपका बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर रहेगा। ग्लोबुलस प्रोटीन में आपका दे आर सॉल्युबल इन वाटर, तो इसको हम वाटर में सॉल्युबल रहता है, और दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ये हमारा आपका फाइब्रस प्रोटीन जो है इनसॉल्युबल इन वाटर रहता है। नेक्स्ट पॉइंट दिया है दे आर क्रॉस लिंक्ड कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ एसिडिक एंड बेसिक एमिनो एसिड। इधर आपका दे आर लीनियर कंडेंसेशन प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है दे आर फोल्डेड टू गिव राइज टू 3 डायमेंशनल स्पेरिकल शेप। तो इसमें आपका 3D स्पेरिकल शेप रहता है, और इधर आपका द लॉन्ग लीनियर प्रोटीन चेन फ्रॉम ट्री लाइक स्ट्रक्चर। तो इसका आपका जैसे ट्री का स्ट्रक्चर होता है उसी तरीके से इसका भी आपका चेन्स रहता है, चेन। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है एल्बुमिन, आपका एंजाइम्स और आपका हार्मोन्स रहेगा। और इधर आपका फाइब्रस का एग्जाम्पल याद रखना है फाइब्रोइन और आपका कोलेजन और आपका मायोसिन। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन है, जो कि आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर इन प्रोटीन रिफर्ड टू। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर है प्राइमरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी आपका टर्सरी स्ट्रक्चर और ऑप्शन डी आपका क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन दिया है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन डिफिशियंसी इंक्रीजेज ब्लड क्लॉटिंग। तो आपको यहाँ पर बताना है कौन सा डिफिशियंसी इंक्रीज होता है ब्लड क्लॉटिंग में। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए विटामिन डी, ऑप्शन बी आपका विटामिन सी, ऑप्शन आपका जो सी है वो आपका विटामिन ई है, और ऑप्शन डी आपका यहाँ पर विटामिन के। तो आपको यहाँ पर याद रखना है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है विच स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज आपका रिप्रेजेंटेड अबव। तो आपका किसमें डीएनए हमारा यहाँ पर रिप्रेजेंटेड रहता है। तो आपको ऑप्शन ए याद रखना है प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर द विटामिन विच इज जनरली आपका एक्सक्रेटेड इन यूरिन बाय ह्यूमन इज। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए है विटामिन बी, ऑप्शन आपका बी है विटामिन डी, ऑप्शन सी आपका विटामिन ए, ऑप्शन डी आपका विटामिन के। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन ए याद रखना है, विटामिन बी में आपका
ये कंडीशन रहता है। नेक्स्ट दिया है द विटामिन विच कैन बी स्टोर्ड इन आवर बॉडी। तो हमारा कौन सा विटामिन बॉडी में क्या होता है, स्टोर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका जो है डी हो जाएगा, जो कि आपका विटामिन ए और विटामिन डी और विटामिन ई और एंड आपका विटामिन के, जो कि हमारा बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इज। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए ग्लाइसिन, ऑप्शन बी आपका लाइसिन, ऑप्शन सी आपका हिस्टिडाइन, ऑप्शन डी आपका सीरीन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा ग्लाइसिन, जो कि आपका एमिनो एसिड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव इज। तो ऑप्शन ए ग्लाइसिन। बायोमॉलिक्यूल्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपका 100% एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, 1 मार्क्स में, एमसीक्यू में, या आपसे 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें कि आपको यहाँ पर विटामिन, या तो आपसे विटामिन पूछ लेगा या आपको डिफिशियंसी ऑफ डिजीज दिया होगा क्वेश्चन में और बोलेगा ये किस विटामिन की वजह से होता है। तो आपको यहाँ पर याद रखना है, जैसे कि विटामिन ए की कमी से हमारा यहाँ पर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा। यहाँ पर आपका सेकेंड दिया विटामिन B1, जिससे हमारा यहाँ पर बेरी हो जाएगा, या आपका यहाँ पर वीक मसल्स हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया विटामिन B2, जिसमें आपका सोर थ्रोट हो जाएगा या आपका स्किन डिजास्टर्स हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया है विटामिन B3। अब विटामिन B3 से कौन सा आपका डिजीज होगा, आपका पेलिग्रा दिया है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर विटामिन B5 से आपका मसल्स क्रैम्प्स हो जाएगा या लॉस ऑफ हेयर्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया विटामिन B6। अब विटामिन B6 से हमारा यहाँ पर जो डिजीज होगा वो आपका एनीमिया या आपका डिप्रेशन, जिसमें आपका डिप्रेशन वगैरह हो जाता है, तो आपका विटामिन B6 की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया विटामिन B7। अब विटामिन B7 में आपका क्या होगा, हेयर लॉस होगा या आपका स्किन पे रेसेस आ जाएगा, तो विटामिन B7 की वजह से होता है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया विटामिन B9। विटामिन B9 में आपका क्या, न्यूरल ट्यूब दिया है, जो कि आपका डिफेक्ट्स हो जाएगा उसकी वजह से। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दिया विटामिन B12। अब विटामिन B12 से हमारा यहाँ पर एनीमिया हो जाएगा या आपका न्यूरोलॉजिकल इश्यूज वगैरह होगा, तो उसकी वजह से होता है। अब जो मेन इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि आपका विटामिन सी, तो विटामिन सी हमारा क्या होता है, उससे जो आपका डिजीज होगा वो हमारा स्कर्वी होता है या आपका ब्लीडिंग गम्स बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर दिया विटामिन डी। विटामिन डी से हमारा क्या, रिकेट होता है या इसको वीक बोन्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट आपका दिया है विटामिन ई। विटामिन ई से हमारे यहाँ पर रिप्रोडक्टिव आपका फेलियर बोलते हैं या आपका मस्कुलर वीकनेस भी बोल सकते हैं, ये विटामिन ई की वजह से होता है आपका। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर विटामिन के, जो कि आपका इम्पॉर्टेंट है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, तो ये आपका विटामिन के की वजह से होता है। तो आपको विटामिन सी याद रखना, विटामिन डी याद रखना, विटामिन ई और विटामिन के, जो कि आपका यहाँ सबसे ज़्यादा आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा।